हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग वांग जी से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला, और वांग जी आंसर देता है तुम खुद मुझे बताए थे। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी के मुंह से विंग ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगता है कि वो कब और क्या चीज़ लंजा के साथ शेयर किया है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो सोचता है शायद विंगनिन को देख के वांग जी को पता चल गया है कि वो वेविशन है। विंग पूछता है तो तुम ये पूरे वक्त जानते थे कि मैं वेविशन हूँ? और आंसर में वांग जी सर हिला के हाँ बोलता है। विंग फिर पूछता है लंजा तुम ड्रंक हो? इस बार भी वांग जी सर हिला के हाँ कहता है और मन ही मन सोचता है हाँ विंग मैं नशे में हूँ, लेकिन अल्कोहल के नहीं, तुम्हारे प्यार के नशे में हूँ। विंग वांग जी का आंसर सुनते हुए हंसते हुए कहा लंजा तुम तो मेरा सारे बात का सही सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, मैं और भी कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मेरा बात का सही सही आंसर दोगे? वांग जी भी सर हिला के हाँ बोला। तो फिर विंग पूछा लंजा जिंगसी में अल्कोहल छुपा के रखा हुआ है, वो अल्कोहल तुम पीते थे? नहीं। फिर वांग जी सोचने लगा विंग तुम्हें पता चल गया, लेकिन वो अल्कोहल मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए वहाँ पे रखा था। विंग कहा तुम झूठ बोल रहे हो लंजा। वांग जी कहा झूठ बोलना रूल्स के खिलाफ है। विंग कहा ठीक है, ये बताओ तुम कभी कोई रूल्स तोड़े हो? वांग जी फिर से हाँ कहा। तो इस बार विंग पूछा लंजा तुम्हें रैबिट्स पसंद है? मैं तुम्हें क्लाउड रेसेस में रैबिट्स को गाजर खिलाते हुए देखा था। वांग जी अपने चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल लेके कहा हाँ मुझे पसंद है। ये सुन के विंग बहुत जोर जोर से हंसने लगा और फिर पूछा लंजा तुम मुझे मदद क्यों किए थे? वांग जी बहुत देर तक चुप रहा और फिर कहा रिग्रेट। विंग ने पूछा रिग्रेट? वांग जी ने कहा हाँ, 13 साल पहले अगर मैं तुम्हारे साइड से नहीं हटता तो आज तुम जिंदा रहते। ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू टपक गया। विंग तुरंत लंजा के पास गया और उसके आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहा लंजा मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ सब मेरा चॉइस था। तुम दुखी मत हो, मैं कोई भी चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता। देखो मेरे तरफ देखो मैं ज़िंदा हूँ। फिर विंग वांग जी का मूड ठीक करने के लिए उससे और एक सवाल पूछा लंजा लेकिन तुम मुझे पहचाने कैसे? मैं तो तुमसे कोई बात नहीं किया था। वांग जी कहा तुम खुद सोचो, 9 बज गए हैं, ये सोने का टाइम है। ये बोलते हुए वांग जी बेड पे जाके लेट गया आंख बंद करके। विंग भी अपने मन ही मन सोचने लगा और उसके साइड में जाके लेट गया। लंजा तुम ड्रंक हो, फिर भी तुम्हें गोसू रूल्स याद है। बेड बहुत बड़ा था इसलिए विंग थोड़ा दूर पे ही लंजा से लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया और उसको मन करने लगा लंजा के क्लोज जाके सोने का। और वो वही किया। वो लंजा के क्लोज चला गया और उसके चेस्ट पे सर रख के लेट गया और मन ही मन सोचने लगा ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे लंजा के पास होना इतना अच्छा क्यों लग रहा है? लंजा कितना वार्म है। ये सब सोचते सोचते विंग लंजा के चेस्ट के ऊपर सर रखते हुए सो जाता है। तब जाके वांग जी अपना आंखें खोल के विंग के दोनों चीक्स पे एक छोटा सा सॉफ्ट किस करके उसे अपने हाथों से कडल करके सो जाता है। इधर क्लाउड रेसेस में लैन सिचन को बुलाता है बात करने के लिए। सिचन आते ही अपने अंकल को वो करता है और पूछता है अंकल आप कैसे हो, आपका तबीयत अभी कैसा है? चिरन थोड़ा गुस्से में कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लड़का और कितना दिन यहाँ पे रुकेगा?
सिचन कहा, कौन सा लड़का अंकल? चिरन गुस्से में कहा, वे वुशियन। सिचन थोड़ा शॉक हो गया ये सुन के और पूछा, अंकल आपको पता था? चिरन कहा, सिचन उस लड़के को कल ही यहाँ से निकाल देना और वांग जी कुछ बोले तो उससे बोलना कि ये मेरा डिसीजन है। ये सुन के सिचन कहा, अंकल वांग जी और मास्टर हुई आज ही सुबह निकल गए हैं उस तलवार को लेके इन्वेस्टिगेशन करने। ये सुन के गुस्से में चिरन कहा, ये लड़का मुझे और कितना परेशान करेगा और कितना बेवकूफ़ी करने वाला है ये लड़का। इधर इनके अंदर वांग जी हमेशा की तरह 5 बजे सुबह जाग गया था और देख रहा था विंग पीसफुली उसके बाहों में किस तरह से सो रहा है। ये देखते ही वांग जी के चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल आ गया और वो अपने हाथों से विंग के गालों पे अपना उंगली सहलाने लगा और जेंटली उसके बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा और फिर उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस किया और उठ के नहाने चला गया। वांग जी नहा के आके मेडिटेशन में बैठ गया। 7 बजे विंग अपना नींद से जगा और बेड पे देखा वो अकेले सोया हुआ है और वो रूम के चारों तरफ देखने लगा। वो देखा टेबल के साइड में वांग जी बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। तभी उन लोगों के रूम के डोर पे नॉक हुआ। विंग उठ के बेड पे बैठ गया और वांग जी डोर खोलने के लिए चला गया। डोर पे एक वेटर ब्रेकफास्ट लेके आया था। वांग जी ब्रेकफास्ट को लिया और टेबल पे रखा और कहा, तुम पहले जाके फ्रेश हो जाओ, हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही निकल जाएंगे। विंग भी अपना सर हिला के हाँ कहा और फ्रेश होने चला गया। दोनों एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया और फिर इन छोड़ के निकल गया। वांग जी विंग के साथ रास्ते में जाते जाते पूछा, विंग कल रात? इससे आगे वांग जी कुछ नहीं कह पाया लेकिन विंग समझ गया। विंग बोला, कल रात लंजा, कल रात तुम मुझे तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट बातें बताए थे। ये सुन के वांग जी विंग की तरफ बड़े बड़े आंखें करके देखने लगा। वांग जी का चेहरा देख के विंग जोर जोर से हंस के बोला, लंजा मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मुझे कल बताए थे तुम्हें खरगोश बहुत पसंद है। और फिर एक नोटी मुस्कान के साथ कहा, और तुम जिंक्सी में जो अल्कोहल छुपा के रखे हो वो तुम हमेशा पीते रहते हो। ये सुन के वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग कहा, ठीक है, तुम नहीं पीते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो दोनों शाम होने से पहले ही नीकलैंड पहुँच गया और नीकलैंड पहुँचते ही वो लोग नीम हुसैन से मिलने के लिए चला गया। नीम हुसैन भी अपना मेंशन से बाहर आके उन दोनों का वेलकम किया और मेंशन के अंदर लेके गया। नीम हुसैन उन दोनों को बो किया और वांग जी और विंग भी नीम हुसैन को बो किया। नीम हुसैन कहा, आप लोग बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं, आप लोग बैठिए, चाय पीजिए, और फिर चाय सर्व करने लगा उन दोनों को। नीम हुसैन टी साफ करते हुए पूछा, बताइए आप लोगों को मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी तुरंत अपने रोब के स्लिप में से एक पाउच बैग निकालता है और उस बैग से एक तलवार निकाल के नीम हुसैन के सामने रख देता है। नीम हुसैन उस शॉट को देखते ही कहता है, ये तो मेरा दग्गा का शॉट है। वांग जी कहा, हाँ, इस शॉट में रिसेंटफुल एनर्जी भरा हुआ है और ये हम लोगों को मो विलेज में मिला था। हम लोग गुसू से निकले ही है इस शॉट के इन्वेस्टिगेशन करने और हम लोग जानना चाहते हैं आप कुछ जानते हैं कि नहीं। आपको अगर कुछ पता है हम लोग वो सुनना चाहते हैं। दग्गा के शॉट में इतना रिसेंटफुल एनर्जी कहाँ से आया और ये शॉट रिवेंज क्यों चाहता है, ये मेरे ब्रदर जानना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हुसैन सब कुछ सुन के एक गहरा सांस छोड़ के कहा, ये शॉट मैंने वहाँ पे रखा था। ये सुनते ही विंग चिल्ला के कहता है, क्या? पर क्यों? आपको पता था ना वहाँ पे लेंस जूनियर गए हुए हैं, फिर आप ऐसा क्यों किए? आप जानते थे ना किसी को भी कुछ भी हो सकता था।
तो हुसैन विंग का बात काटते हुए कहा, ये तलवार मैं वहाँ पे लैन जूनियर्स के लिए नहीं रखा था, ये तलवार मैं आपके लिए रखा था। हुसैन का बात सुन के वांग जी और विंग दोनों ही कॉन्फ्यूज नज़रों से हुसैन की तरफ देखने लगा। और फिर विंग पूछा, मेरे लिए? आप क्या बोलना चाहते हो? तो हुसैन कहा, हाँ वी ब्रदर, आपके लिए। हुसैन के मुंह से वी ब्रदर सुनते ही दोनों शॉक हो गया और विंग पूछा, नी ब्रदर, आपको कैसे पता चला ये मैं हूँ? वांग जी भी कंफ्यूज नज़रों से हुसैन को देखे जा रहा था। हुसैन कहा, सॉरी वे ब्रदर, मैंने आपको मेरे काम के लिए इस्तेमाल किया। असली में मोशान्यू बॉडी सेक्रीफाइस किया और उसको मैं हेल्प किया था ये करने के लिए। ये सुनते ही विंग को चाय पीते पीते ठसका लगा और कहा, क्या? वांग जी विंग के पास गया और उसका पीठ सहलाने लगा। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, मैं ठीक हूँ। और फिर हुसैन की तरफ देख के कहा, नी ब्रदर, ये आप क्या किए हो? आप जानते हो ना, मोशान्यू के बॉडी सेक्रीफाइस के कारण उसका आत्मा टुकड़ों में बिखर गया है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है और वो कभी दूसरा जन्म भी नहीं ले सकता। तो आप क्यों ऐसा किए हो उसके साथ? आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स, फिर कल मिलूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए सारे वांगशन फैन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलती हूँ। बाय बाय।